हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर टीकेस जनरल स्टडीज आई होप आपण माने भलर थिबे देखंतु आज आमे माने कोन करबा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस कमिशन रिलेटेड किछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा जहा कि आपण मानकर एग्जाम रे हेल्प आसीबा आपण माने जदि चाहउछंती एही परि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करबा को ताले डेफिनेटली आपण माने एही चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मध्य करि परिबे ठीक अछि चलंतु आज हमर प्रथम क्वेश्चन देखिबा हमर प्रथम क्वेश्चन हेउछि देखंतु which article of the Indian Constitution provides for the creation of the Finance Commission देखंतु क्यों आर्टिकल एंड क्यों आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम भारत संविधान रे क्यों अनुच्छेद रे आम फाइनेंस कमिशन को आमर जो फाइनेंस कमिशन क्रिएशन बा यार जो सृष्टि प्रोवाइड बा प्रदान करि थाए ए देखंतु आर्टिकल 148 बी आर्टिकल 280 एंड सी आर्टिकल 324 डी आर्टिकल 243 यार सठिक आंसर हेउची देखंतु यार सठिक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर बी हेउची करेक्ट आर्टिकल 280 रे ठीक अछि मन रखिबे हमर प्रेसिडेंट को द्वारा हमर फाइनेंस कमिशन को गठन करा जाय ठीक अछि यार सठिक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हेउची देखंतु द फाइनेंस कमिशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय होम कहा द्वारा हमर फाइनेंस कमिशन को स्थापन बा कॉन्स्टिट्यूट करा जाय ए देखंतु प्राइम मिनिस्टर बी फाइनेंस मिनिस्टर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा यार सठिक आंसर होची आपण माने कमेंट रे भी देई परबे यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट ठीक अछि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु हाउ ऑफन इज द फाइनेंस कमिशन कॉन्स्टिट्यूटेड हमर जो फाइनेंस कमिशन को हमर केते वर्ष पई या को स्थापन करा जाय यार सठिक आंसर आपण माने कमेंट रे मध्य देई परिबे ठीक अछि ए देखंतु एवरी ईयर प्रति वर्ष बी एवरी 5 इयर्स प्रति 5 वर्ष रे सी एवरी 10 इयर्स प्रति 10 वर्ष रे डी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जेतबळे या आवश्यक होई थाय एटा सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट एवरी 5 इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फाइनेंस कमिशन इंक्लूडिंग चेयरमैन देखंतु हमर फाइनेंस कमिशन रे ठीक अछि प्रथम त हमर चेयरमैन मेंबर थांती ठीक अछि चेयरमैन को छाडी देले ता बाबद को हमर हाउ केते जण मेंबर हमर फाइनेंस कमिशन रो अटंती ए देखंतु 3 एंड बी होची 4 सी 5 एंड डी 6 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी मन रखतिबे 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु हु अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमिशन हमर जो फाइनेंस कमिशन रो मेंबर मानकू किए हमर अपॉइंटमेंट करिथांती ए देखंतु प्राइम मिनिस्टर बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डी लोकसभा यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मन रखथिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमिशन ए देखंतु डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बी प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट इन एड टू स्टेट्स सी allocation of seat in parliament d measures to augment consolidated fund of state देखंतु हमर यह कोन पचारि अछि नॉट ए फंक्शन हमर फाइनेंस कमिश्नर रो हमर फंक्शन बा कार्य कोनस्टी गोटे नुहे यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी मन रखतिबे allocation of seats in parliament but distribution of net proceeds between center and state यह होछि हमर फाइनेंस कमिश्नर रो फंक्शन अटे काहे किना जे कोनस प्रकार हमर मनी को डिस्ट्रीब्यूट करबा को हेले उभय उभय बा हमर स्टेट आ सेंटर मध्य रे हमर फाइनेंस कमिशन डिस्ट्रीब्यूट करथाय ठीक अछि बी होछि प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट इन एड टू स्टेट ऑब्वियसली यह मध्य हमर राज्य मानकू यह हमर सहायता मध्य प्रदान करथे सी होछि मेजर्स टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यह हमर मुख्य अटे मेजर अटे ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन होछि देखंतु द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमिशन आर हमर रिकमेंडेशन फाइनेंस कमिशन आर हमरो कहा द्वारा हमरो रिकमेंडेशन होई थे फाइनेंस कमिशन को ठीक अछि ए देखंतु बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट एंड बी जस्टिसेबल इन कोर्ट्स सी एडवाइजरी इन नेचर एंड डी मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी एडवाइजरी इन नेचर मन रखतिबे और फाइनेंस कमिशन रिकमेंडेशन बाय द एडवाइजरी इन नेचर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन मन रखतिबे हमर फाइनेंस कमिशन इज नॉट ए बाइंडिंग ठीक अछि बट यह गोटे हमरा नेचर द्वारा एको एडवाइजरी करा जाय ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची द फाइनेंस कमिशन आल्सो कंसीडर्स measures to augment the resources of
आमर जो फाइनेंस कमिशन अच्छी यह क्या ठीक अच्छे यह जो मुख्य मेजर अगमेंट द रिसोर्सेस ऑफ यह आमर जो रिसोर्सेस क्या आमर यह सूचाई था ये देखो म्युनिसिपालिटीज बी पंचायत सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड डी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट देखो जो फाइनेंस कमिशन ऑल्सो कंसीडर आम देखो फाइनेंस कमिशन को यह विवेचना कराए मेजर टू अगमेंट द रिसोर्सेस ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट मन रखिए ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस कमिशंस रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द फिस्कल काउंसिल आमर क्यों फाइनेंस कमिशन द्वारा रिकमेंडेशन द्वारा सुपारिश द्वारा आमर फिस्कल काउंसिल को सृष्टि कराइथला ये देखंतु 12th एंड बी 13th एंड सी 14th एंड डी 15th यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी 15th फाइनेंस कमिशन द्वारा आमर फिस्कल काउंसिल को क्रिएट कराइथला ठीक अछि आपण माने कमेंट करि परिबे आमर फर्स्ट फाइनेंस कमिशनर किए थिले ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु द फाइनेंस कमिशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू आमर जो फाइनेंस कमिशन यार जो रिपोर्ट सब ठीक अच्छे यह क्या सबमिट करते यार सठिक आंसर होची मन रखिबे ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरीली स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो आमर माइक्रो इकोनॉमिक्स कहले कौन अटे एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कहले कौन अटे माइक्रो कहले आमर स्मॉल एरिया रे कोन प्रकार आमर बिजनेस हला ताहार आमर ताहार आमर जो इनकम ठीक अच्छे सेगुडी को आमे कहि परिबा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहले स्मॉल अटे ठीक अच्छे एंड मैक्रो कहले आमर एग्रीगेट लेवल बा आमर नेशनल लेवल ठीक अच्छे देखो प्रथम यह कौन देछि ना प्राइमरली स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स ये देखो नेशनल इनकम तो यह होचे एग्रीगेट लेवल से यह होचे आमर मन रखिबे मैक्रो इकोनॉमिक्स मार्केट डिमांड एंड सप्लाई एंड सी इन्फ्लेशन रेट एंड डी जीडीपी ग्रोथ देखो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट मार्केट डिमांड हम गोटे मार्केट रो तार डिमांड केते तार सप्लाई केते यह गोटे कोन माइक्रो बा स्मॉल बा छोटो एरिया रे हमर गोटे डिमांड केते अछि एंड सप्लाई केते अछि गोटे मार्केट रो ताकू हमें कहि परिबा माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक अछि नेक्स्ट होची देखंतु व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रो प्राइमरी कंसर्न कहले कोन अटे ए देखंतु प्राइस डिटरमिनेशन इन अ सिंगल मार्केट एंड बी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम and C aggregate demand and aggregate supply and D cost curve of a farm यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी aggregate demand and aggregate supply नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु which of the following best describes the primary sector of the economy ये देखंतु manufacturing of goods be providing services C extracting natural resources and D financial transaction मन रखिबे हमर प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कहले ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस लाइक एग्रीकल्चर एंड फिशिंग मन रखिबे एगुडी को हमर होची हमर कोन एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस ठीक अछि एगुडी को हमर प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी नेक्स्ट होची सर्विसेज सच एज बैंकिंग एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर बिलोंग टू व्हिच सेक्टर ए देखंतु प्राइमरी बी सेकेंडरी सी टर्सरी डी क्वेटरनरी आमर जो क्यों सर्विस सब बैंकिंग एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ये सब आमर टर्सरी सेक्टर रे आसुची नेक्स्ट होची व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर ए डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बी प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सी सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डी प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइसेस मन रखिए यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द फीचर्स अटे ठीक अछि नेक्स्ट होची व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो इकोनॉमिक कांसेप्ट निम्नलिखित मानक मध्यरो मैक्रो इकोनॉमिक रो कांसेप्ट नुहे ए नेशनल इनकम बी इन्फ्लेशन सी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डी ऑन एम्प्लॉयमेंट यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मन रखियो ठीक अछि एटा हमर मैक्रो इकोनॉमिक रे कांसेप्ट नुहे नेक्स्ट होची इन इकोनॉमिक्स व्हिच टर्म रिफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री मन रखिथिबे हमर टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री या होची हमर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हेन ए कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस satisfaction with a limited budget this is referred to as
आमर जो जिते गोटे कंज्यूमर मैक्सिमाइज करता है यार साटिस्फैक्शन विथ ए लिमिटेड बजेट विथ दिस इज रिफर्डेड टू आस आम लिमिटेड बजेट कहले यह हूँ आमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ठीक अच्छे यह इक्विलिब्रियम कहले कौन गोटे स्थानांतर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हूँ which of the following sectors contributed most to India's GDP in recent years मन रखते ऑप्शन नंबर सी हूँ टर्सरी सेक्टर इज प्रोवाइडिंग मन रखते इज कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट ऑफ द इंडियाज जीडीपी इन रिसेंट इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड आमर देखो ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ द इन्फ्लेशन ग्रोथ and unemployment is called a microeconomics मन रखिए एटा हमर स्मॉल एरिया बा स्मॉल मार्केट एंड स्मॉल डिमांड एंड सप्लाई को यह बुझाई थाए एंड बी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स से डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मन रखिए आमर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट यह मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील्स करता है ठीक अच्छे यह थिला किछि हमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आई होप आपण मानकर प्रैक्टिस रे हेल्प आसीथिबो ता सहित आपण मानकर रिविजन मध्ये आपण माने जदि चाहतंती एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करबाकू ता सहित आपण मानकर रिविजन करबाकू एंड आपण मानकर प्रिपरेशन को गोटे पिक लेवल करे आपण माने यदि चाहतंती पहुंचेबाकू ता डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को फॉलो करंतु ठीक अछि सेति पई म आपण मानटरू विदाय नेउची परवर्ती वीडियो रे एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करिबा